नमस्कार दोस्तों, कार कंपैरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त कौशल चौधरी और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों दो शुद्ध देसी एसयूवीज की तुलना। रतन टाटा जी की सफारी और आनंद महिंद्रा जी की XUV 700। एक ने खुद ने इंजन बनाने का फैसला किया है, दूसरे ने फिएट से खरीदा है। एक ने लैंड रोवर की चैसिस इस्तेमाल की हैं दोस्तों, दूसरे ने इन हाउस विकसित की हैं। एक गाड़ी में सिर्फ लोगो प्रताप बॉस ने डिजाइन किया है और दूसरी में लोगो के सिवाय सब कुछ प्रताप बॉस ने डिजाइन किया है। ऐसी ढेर सारी दिलचस्प बातों से आज हम गौर करेंगे और उनका नतीजा क्या हुआ है यह आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कार कंपैरेज के अंदाज में XUV वर्सेस सफारी। इस वीडियो की शुरुआत में हम आपको XUV की कुछ ऐसी खूबियां दिखाएंगे जो सफारी में मौजूद नहीं है, मगर इसी वीडियो के आखिरी हिस्से में हम आपको सफारी की ऐसी कुछ खूबियां दिखाएंगे जिनका मुकाबला XUV नहीं कर पाती है। दोस्तों शुरुआत करते हैं XUV की पहली खूबी से, जो है पिकअप और स्मूथनेस। अगर टाटा अपना खुद का सफारी स्टॉर्म हेक्सा एरियर वाला 2.2 लीटर डीजल इंजन VS6 के लिए AVL के साथ विकसित करता तो क्या होता, इसका उचित उदाहरण है XUV का इंजन। पावर फिएट के मल्टीजेट इंजन से 15 HP बेहतर है और टॉर्क तो मल्टीजेट से 100 Nm तक बेहतर है। इतना ही नहीं, स्मूथनेस में भी XUV का इंजन मल्टीजेट से हल्का सा बेहतर है। माना कि महिंद्रा के इंजन का वजन मल्टीजेट इंजन से थोड़ा सा भारी है, लेकिन प्लास्टिक टेलगेट जैसी तरकीबें लड़ाकर महिंद्रा ने XUV का वजन सफारी से लगभग 150 किलो हल्का रखा है और हैरियर से 20 किलो हल्का। कुल मिलाकर XUV का पिकअप सफारी से थोड़ा सा तेज है, लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि महिंद्रा अपनी गाड़ी की कीमतें सफारी से 2.5 लाख रुपए सस्ती रख पाया है। इसलिए टाटा को जल्द से जल्द हैरियर और सफारी में अपना 2.2 लीटर लाना चाहिए और फिर चाहे वह पर्याय के तौर पे क्यों ना हो, जैसे विस्टा में होता था। ग्राहकों को जो पर्याय अच्छा लगे वह चुन सकता है। अगर सफारी में टाटा इंजन का पर्याय आता है तो उसकी कीमत सीधी 1.5 लाख रुपए सस्ती हो जाएगी, इस बात में कोई संदेह नहीं। और यहाँ पर बात खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि XUV में समान कीमत की सफारी से पूरे 25 फीचर्स ज़्यादा मिलते हैं। यकीन नहीं आता तो चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं। दोस्तों दूसरी खूबी है वैल्यू फॉर मनी। सफारी की कीमत शुरू होती है 18 लाख रुपए से ऑन रोड दिल्ली, जिसमें आपको केवल XE वेरिएंट मिल सकता है। ठीक उसी कीमत में आपको XUV का 7 सीटर AX3 मॉडल मिलता है। अब इन दोनों की इंफोटेनमेंट सिस्टम में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। XUV में आपको 10 इंच का टच स्क्रीन वाली अत्याधुनिक सिस्टम मिलती है, जिसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिलता है और ऊपर से अमेजॉन एलेक्सा इंटीग्रेशन भी। लेकिन सफारी XE में टच स्क्रीन तो दूर की बात है, बल्कि FM रेडियो भी नहीं मिलता। इतना ही नहीं, XUV का स्पीडो कंट्रोल भी 10 इंच कलर TFT है, जबकि सफारी का 3 इंच मोनोक्रोम। इसके अलावा XUV AX3 में रियर वॉश वाइप डिफॉगर, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट, फ्रंट फॉग लैंप्स और ISO फिक्स पॉइंट भी मिलते हैं, जो कि चारों फीचर्स सफारी XE में नहीं मिलते। हर तो ये है कि सफारी XE में चाबी वाला सेंट्रल लॉकिंग मिलता है, कम से कम XUV AX3 जैसा नहीं। रिमोट वाला सेंट्रल लॉकिंग तो दे ही देते दोस्तों। इतना ही नहीं, सफारी XE में बल्ब वाले DRLs मिलते हैं जो वाकई में बहुत ही बेकार दिखते हैं। XUV AX3 में LED DRLs मिलते हैं और इंडिकेटर भी LED हैं, सफारी XE जैसे बल्ब नहीं। एक और छोटा सा फर्क ये है कि XUV की सबसे पिछली सीट्स में रिक्लाइन एडजस्टमेंट मौजूद है, जो सफारी की 3rd रो में उपलब्ध नहीं। एक और मज़ेदार पुर्जा जो खास आनंद महिंद्रा जी के कहने पे XUV में लगा है, वो है उसके टेस्ला जैसे फ्लश डोर हैंडल्स, जो AX3 में जो भी मौजूद हैं बस मैकेनिकल सिस्टम वाले हैं। टॉप एंड मॉडल में मोटराइज्ड सिस्टम वाले हैं दोस्त। सफारी XE में सबसे बड़ी दिक्कत यह आएगी कि आपने वैगनार VXI वाले दोस्त को गाड़ी में बिठाया तो वह आपको 10 बार सुनाएगा कि जो फीचर्स उसकी गाड़ी में मौजूद हैं वो भी आपकी 18 लाख रुपए की गाड़ी से गायब हैं। तो तीसरी खूबी है पकड़ और सस्पेंशन कंफर्ट। वैसे तो सफारी और XUV दोनों अपने भारतीय इंजीनियर्स ने भारतीय सड़कों की हालत के अनुसार सस्पेंशन को लाजवाब ट्यून किया है। दोनों गाड़ियां टूटी फूटी सड़कों को लाजवाब रूप से रोक लेती हैं दोस्तों। नेक्सॉन और XUV 300 की तुलना में टाटा का सस्पेंशन XUV से साफ साफ बेहतर साबित हुआ था, लेकिन अब की बार महिंद्रा ने आखिर टाटा मोटर्स से भी बेहतर सस्पेंशन बना दिया है दोस्तों। और इसके लिए महिंद्रा ने 2 बेमिसाल पुर्जों का इस्तेमाल किया। पहला है महिंद्रा का फुल्ली इंडिपेंडेंट रियर सस्पेंशन, जबकि सफारी में सिर्फ सेमी इंडिपेंडेंट रियर सस्पेंशन मौजूद है। दरअसल जिस प्लेटफॉर्म पर टाटा ने सफारी बनाई है वो है लैंड रोवर की डिस्कवरी स्पोर्ट्स का प्लेटफॉर्म दोस्तों, लेकिन डिस्कवरी स्पोर्ट्स में तो फुल्ली इंडिपेंडेंट मल्टी लिंक रियर सस्पेंशन मौजूद है, जैसा महिंद्रा ने XUV में दिया है। लेकिन टाटा ने पैसे बचाने के चक्कर में सफारी को जुगाड़ वाला ट्विस्ट ब्लेड विद पेन हार्ड रोड सिस्टम वाला डाल दिया है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर बात खत्म नहीं होती, क्योंकि महिंद्रा ने XUV को लाजवाब FSD डंपर्स भी दिए हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव डंपर्स, और वो भी कौनी नामक
मशहूर सस्पेंशन उत्पादक से लेकर उसके साथ विकसित किए हुए हैं। जीप कंपास में भी यही डंपर्स मौजूद हैं दोस्तों, लेकिन वो भी एक्सयूवी से एक जनरेशन पुराने। अब इस सब का नतीजा ये है कि मोड़ों पर एक्सयूवी सफारी से थोड़ी सी बेहतर पकड़ और नियंत्रण बनाए रखती है। माना कि सफारी का हाइड्रोलिक स्टीयरिंग एक्सयूवी के इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग से बेहतर फील और फीडबैक देता है, लेकिन एक्सयूवी ज़्यादा चुस्ती फुर्ती से दिशा बदल करती है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। इतना ही नहीं, एक्सयूवी गड्ढों को और स्पीड ब्रेकर्स को भी सफारी से बेहतर सोख लेती है। खासकर पिछली सीट पर बैठे यात्रियों को सफारी में एक्सयूवी से ज़्यादा झटके महसूस होते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ 19-20 का है, क्योंकि सफारी का सस्पेंशन कंफर्ट खुद इस श्रेणी से अधिकतर गाड़ियों से बेहतर है। तो दोस्तों यहाँ पर बस इतना याद रखना कि लैंड रोवर की चेजिल लेने से अपने आप सारे डायनामिक्स सुधर नहीं जाते। एक शुद्ध देसी चैसिस भी उससे बेहतर राइड और हैंडलिंग दे सकती है, लेकिन यहाँ पर भी बात ख़त्म नहीं होती, क्योंकि महिंद्रा एक और ऐसा सिस्टम एक्सयूवी में ले आया है जो टाटा नहीं ला पाया है। चलिए देखते हैं वो क्या है। दोस्तों चौथी जो खूबी है वो है ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम। टाटा को यकीन था कि वह महीने में 100 ऑल व्हील ड्राइव सफारी भी नहीं बेच पाएगा, इसलिए टाटा ने सफारी में कोई ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम विकसित नहीं किया। वास्तव में इस श्रेणी के 5% ग्राहक भी ऑल व्हील ड्राइव मॉडल नहीं खरीदते। आखिर ये बड़ी बड़ी एसयूवी खरीदने वाले अधिकतर ग्राहक उन्हीं शहरी सड़कों पर ही चलाते हैं, तो 4 व्हील ड्राइव के लिए 2 लाख रुपए ज़्यादा ग्राहक नहीं देना चाहते हैं। इस हिसाब से टाटा का कहना गलत नहीं है। हर महीने 2000 सफारी भी नहीं बिकती हैं, तो उसके 5% मतलब 100 से ज़्यादा 4 व्हील ड्राइव सफारियाँ बेचना नामुमकिन है। लेकिन महिंद्रा तो हर महीने 3000 से ज़्यादा थार बेच रहा है, जो कि सारी ऑल व्हील ड्राइव हैं दोस्तों। इसलिए महिंद्रा को एक्सयूवी के ऑल व्हील ड्राइव मॉडल्स की खपत अच्छी होगी ऐसा लगता है। माना कि एक्सयूवी का ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम थार जितना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ना उसमें लो रेशो गियरबॉक्स मौजूद है और ना ही लॉकिंग डिफरेंशियल। लेकिन जब कीचड़ या रेत में फ्रंट व्हील ड्राइव वाली या ये नई सफारी फंस जाएगी, वहाँ पर ऑल व्हील ड्राइव वाली एक्सयूवी आसानी से निकल जाएगी और वहाँ पर आपको सफारी का टेरेनियन रेस्पॉन्स सिस्टम कुछ भी काम नहीं आएगा दोस्तों। चाहे आप सफारी का टेरेनियन रेस्पॉन्स 900 बार भी क्यों ना घुमा लो, उसकी ऑफरोडिंग क्षमता ऑल व्हील ड्राइव एक्सयूवी जितनी अच्छी कभी नहीं होने वाली है। यह बात हमेशा याद रखना दोस्तों। ऑल व्हील ड्राइव के अलावा भी महिंद्रा ने एक और ऐसी चीज़ एक्सयूवी में दी है जो अभी तक टाटा नहीं दे पाया है। चलिए देखते हैं कौन सी है वो। दोस्तों वो 5वीं खूबी एक्सयूवी 700 पेट्रोल है। फिलहाल टाटा मोटर्स अपनी सफारी में पेट्रोल इंजन भी नहीं दे पाया है। अब यहाँ पर भी वही दिक्कत है दोस्तों। फिलहाल इस श्रेणी में सिर्फ 2-3% ग्राहक पेट्रोल एसयूवी खरीदते हैं, लेकिन क्रेटा और सेल्टोस जैसे हल्की छोटे इंजन वाली एसयूवीज के पेट्रोल मॉडल्स की खपत देखकर महिंद्रा को लगता है कि पेट्रोल एक्सयूवी को भी ठीक ठाक मांग मिल जाएगी। माना कि कुछ ग्राहक ऐसे भी हैं जिनकी रनिंग बहुत ही कम रहता है, सिर्फ 2-3 हज़ार किलोमीटर हर साल का रहता है दोस्तों। उनके लिए सफारी और डीजल एक्सयूवी से बेहतर पिकअप, बेहतर स्मूथनेस और सस्ती कीमत वाला पर्याय महिंद्रा ने बनाया है। और पिकअप तो वाकई में लाजवाब है। लगभग 9 सेकंड में पेट्रोल एक्सयूवी 100 की रफ्तार हासिल कर पाती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, एक्सयूवी पेट्रोल गलती से भी मैनुअल गियर वाली मत लेना, क्योंकि इसका टर्बो पेट्रोल इंजन 2000 आरपीएम के नीचे बहुत कमज़ोर पिकअप देता है। 2000 आरपीएम के ऊपर जाने के बाद यह इंजन अपना टर्बोचार्ज घुमाने शुरू कर देता है। इसके बाद सारा पिकअप मिलता है। लेकिन ऑटोमेटिक मॉडल्स में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसका TCU यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट अपने आप इंजन का RPM एडजस्ट करके आपको लाजवाब पिकअप देता है। और यह पेट्रोल ऑटोमेटिक मॉडल 18 लाख रुपए की कीमत से उपलब्ध है ऑन रोड दिल्ली। रही बात माइलेज की, तो आपको दिनादिन इस्तेमाल में 7 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिलेगा, जबकि डीजल का आराम से 12 किलोमीटर प्रति लीटर का मिल जाएगा। अगर जब महीने का 500 किलोमीटर से ज़्यादा रनिंग होगा तो पेट्रोल मॉडल्स के बारे में सोचना भी मत दोस्तों। एक्सयूवी की खूबियाँ तो आपने देख ली, लेकिन क्या सफारी में भी ऐसी ही खूबियाँ मौजूद हैं जो एक्सयूवी में नहीं मिलती? चलिए देखते हैं दोस्तों। पहली खूबी है अंदरूनी जगह और कंफर्ट। दोस्तों सीटिंग के मामले में महिंद्रा ने आधा अधूरा काम कर रखा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। पहली बात तो महिंद्रा ने फिलहाल एक्सयूवी में कैप्टन सीट्स का पर्याय भी नहीं दिया है। महिंद्रा का ऐसा दावा है कि वह कैप्टन सीट पर काम कर रहा है दोस्तों, लेकिन अभी से एक्सयूवी की मिडिल रो, हेडरूम और थर्ड रो का नी रूम इतनी खराब है कि बड़े आकार के कैप्टन सीट्स एक्सयूवी में बिठाना नामुमकिन है। दूसरी ओर सफारी की कैप्टन सीट जो साइड बूल स्टीयरिंग देती है, वह मोड़ों पर वाकई में बहुत आरामदायक साबित होता है, क्योंकि वह यात्रियों को अपनी जगह पर बनाए रखती है। अंदर साइड सपोर्ट्स भी बेंच सीट से बेहतर है, क्योंकि कैप्टन सीट्स का सीट बेस बेंच सीट से थोड़ा सा ऊपर स्थित है। इसके अलावा महिंद्रा ने एक और बहुत बड़ी गलती की है कि मिडिल रो बेंच सीट्स को स्लाइडिंग एडजस्टमेंट की सुविधा नहीं दी। यही गलती टाटा ने हैरियर में की थी, लेकिन सफारी में उन्होंने याद से मिडिल सीट्स को आगे पीछे स्लाइड एडजस्टमेंट की सुविधा दी है। चाहे बेंच सीट
हो या कैप्टन सीट। खासकर एक्सयूवी और सफारी जैसी 7 सीटर्स गाड़ियों में सबसे पिछली सीट को इनोवा क्रिस्टा जितनी लेग रूम और नी रूम उपलब्ध नहीं है, इसलिए उनमें मिडिल रो स्लाइडिंग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। थर्ड रो में बैठे गए यात्रियों को 1-2 इंच भी ज़्यादा नी रूम मिल जाएगी दोस्तों, तो उनकी डिस्कम्फर्ट काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो दोस्तों महिंद्रा जल्द से स्लाइडिंग की सुविधा और कैप्टन सीट्स एक्सयूवी में ले आएगा, इस बात का हमें पूरा यकीन है। इसीलिए जल्दबाजी में जाकर एक्सयूवी बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी महिंद्रा की सारी नई गाड़ियों में लॉन्च के बाद 6-8 महीने तक ढेर सारे बिगाड़ पाए जाते हैं। ये हम सब ने केयूवी और टीयूवी में देखा है दोस्तों। भले ही 6-8 महीने बाद महिंद्रा अपनी एक्सयूवी कीमत 50,000 से बढ़ाएगा, हम जानते हैं, लेकिन कम से कम गाड़ी के आधे से अधिक बिगाड़ भी सुधार लेगा और 2-3 जरूरी फीचर्स भी ले आएगा। यह बात हमेशा याद रखना दोस्तों। अब बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स की, जो कि सफारी की दूसरी खूबी है दोस्तों। पिछले 2-3 सालों से टाटा मोटर्स ने अपनी गाड़ियों की सेफ्टी पर जो खास ध्यान देना शुरू किया है उसकी वाकई में दाद देनी पड़ेगी। सफारी और एक्सयूवी की तुलना में भी यह बात साफ साफ दिखाई देती है। सफारी के बेस मॉडल से आपको ESP ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम और हिल होल्ड जैसे अनिवार्य सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। ESP सिस्टम मोड़ लेते वक्त और पिकअप लेते समय आपकी गाड़ी के पहियों को फिसलने से बचाती है। वहीं हिल होल्ड सिस्टम अंडरग्राउंड पार्किंग के फ्लाई ओवर जैसी तीव्र ढलांग पर आपकी गाड़ी को पीछे खिसकने से बचाती है। ये दोनों फीचर्स आपको एक्सयूवी के MX मॉडल और AX3 मॉडल में नहीं मिलते। उसके लिए आपको कम से कम AX5 मॉडल खरीदना पड़ता है दोस्तों। इतना ही नहीं, एक्सयूवी ने रियर पार्किंग सेंसर में भी गजब कंजूसी की है दोस्तों। 4 सेंसर के बजाय एक्सयूवी में केवल 2 सेंसर मौजूद हैं। सेफ्टी फीचर्स के अलावा एक्सयूवी के AX3 मॉडल में 2 और ऐसे फीचर्स आपको नहीं मिलते जो सफारी में भी मिल जाते हैं दोस्तों। वो है टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट और प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। दोस्तों हमारा नया वीडियो जाते ही तुरंत आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो के नीचे स्थित सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन का पर्याय चुनिए। दोस्तों आज के लेटेस्ट व्हीकल्स का पर्दाफाश करने वाला एक वीडियो की झलक हम आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस वीडियो का जरूर लाभ उठाइए और हमारे यह वीडियो पूरा आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।